आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे निशान हैदर के बारे में और जानेंगे कि निशान हैदर किन किन शख्सियात को दिया गया है। तो उन शख्सियात में से एक जो हैं वो राशिद मिन्हाज शहीद हैं। तो आइए आज हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। निशान हैदर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है और ये एज़ाज़ शेर खुदा हज़रत अली करमल्ला वजह के नाम से मौसूम किया गया है और ये उन शहदा को दिया जाता है जिन्होंने वतन की नामूस और उसकी इज़्ज़त की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी हो और अपनी जान देने से भी दरेग ना किया हो। राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर पाने वाले चौथे शहीद हैं। तो आइए इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि उनके हालात ज़िंदगी क्या थे, उन्होंने अपना बचपन कैसा गुजारा और उनकी तालीम और तरबियत कैसी हुई, कहाँ हुई या वो कहाँ पर पैदा हुए। इस सबक को या जो मैं आपको ये मज़मून पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ, इसको आप एक मज़मून की सूरत में भी लिख सकते हैं कि जैसा कि बोर्ड के पेपर्स में आता है कि मेरी पसंदीदा शख्सियत। तो राशिद मिन्हाज को आप एज ए फेवरेट पर्सनैलिटी के तौर पर भी अपने मज़मून में लिख सकते हैं कि मेरी पसंदीदा शख्सियत, या अगर सवाल आ जाए कि राशिद मिन्हाज शहीद की ज़िंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं या उन राशिद मिन्हाज शहीद के हालात ज़िंदगी तहरीर करें, तो यह आप आसानी लिख सकेंगे। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कशाई। राशिद मिन्हाज शहीद को बचपन ही से फ़िज़ाइया में जाने का बहुत शौक़ था और उनको फ़िज़ाइया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उनके पसंदीदा खिलौनों में भी ज़्यादातर जो है वो जहाज़ ही उनको पसंद था और जहाज़ को ही वो अव्वलियत देते थे। उनके पास बहुत सारे जहाज़ों के मॉडल्स थे जो कि वो जमा किया करते थे और बचपन में जब वो जहाज़ की आवाज़ सुनते थे, जहाज़ के उड़ने की आवाज़ जब उनको आती थी तो वो अपना खेल कूद छोड़कर उसको देखने लग जाते थे और अपने बाजू फैलाकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगते थे कि देखें मैं पायलट बन गया, और क्या कहते हैं, इस तरह से वो कहा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सब बहन भाई झूला झूल रहे थे और राशिद मिन्हाज जो हैं वो पेट के बल अपने लेट गए और कहने लगे कि देखें मैं हवाई जहाज़ बन गया हूँ। उन्होंने अपने दोनों हाथ जो हैं वो फैला लिए और सीधे लेट गए और कहने लगे देखें मैं ना हवाई जहाज़ बन गया हूँ। इसी तरह उनको बचपन ही से जहाज़ के मॉडल्स जमा करने का बहुत शौक़ था और उनकी मशीनरी से भी उनको हद दर्जा दिलचस्पी थी। राशिद मिन्हाज के वालिद जो हैं वो उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, मगर राशिद मिन्हाज जो हैं वो उनको फ़ौज में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, पाक फ़िज़ाइया में। राशिद मिन्हाज ने अपनी वालिदा की इजाज़त से एयरफोर्स के लिए इंटरव्यू दे दिया और फिर उनके वालिद ने भी उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए उनको इजाज़त दे दी और राशिद मिन्हाज जो हैं वो 1968 में पाक फ़िज़ाइया में शामिल हुए और तरबियत के लिए कोहाट चले गए। असातिज़ा की राय थी कि राशिद मिन्हाज जो है वो गैर मामूली ज़हीन हैं और उनमें काम करने की लगन और आगे बढ़ने का जज्बा और हौसला है और वो गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर इन्हें आला तरबियत जो है वो आला तरबियत की गर्ज से रिसालपुर भेज दिया गया और जून 1970 में पेशावर यूनिवर्सिटी से BSc का उन्होंने इम्तहान पास किया। इसके अलावा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इल्म मौसमियात और परवाज़ से मुतालिक उलूम पर उन्हें उबूर हासिल था। 15 अगस्त 1971 को उनकी तालीम मुकम्मल हो गई और वो एक पायलट ऑफिसर बन गए। अगस्त 1971 में वो पायलट ऑफिसर बनने की खुशी में अपने घर आए और अपनी तीनों बहनों को अपने मुस्तकबिल के अज़ाइम से आगाह किया और फिर उन्होंने अपनी अम्मी से दुआएं ली और घर से रुखसत हुए। 20 अगस्त बरोज़ जुम्मा राशिद मिन्हाज शहीद की पहली सोलो परवाज़ थी।
जिस पर वो तन्हा ही परवाज़ पर निकल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा खुश और पुरअज़्म दिखाई दे रहे थे। राशिद मिन्हास को कंट्रोल टावर से पहली क्लियरेंस मिली। उन्होंने जहाज़ को रनवे पर चलाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की रफ्तार बढ़ती गई। अभी जहाज़ रनवे पर ही था कि एक इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान उनके नज़दीक पहुंच गया और कहते हैं उसने जल्दी से अपने कार से उतरकर राशिद मिन्हास को ख़तरे का सिग्नल दिया। राशिद मिन्हास समझे कि शायद तैयारे में कोई ख़राबी हो गई है और उन्होंने जो है वो बड़ी महारत से क्या करा कि जहाज़ को जो है वो थोड़ा सा स्लो किया। जैसे ही जहाज़ स्लो किया और वो रुके तो मतियुर रहमान ने क्या करा कि जहाज़ रुकते ही जहाज़ में, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो एक माहिर ऑफिसर था, तो उसने जहाज़ रुकते के साथ ही जस्त लगाई यानी कि छलांग लगाई और क्या करा कि कॉकपिट में दाखिल हो गया और वो वर्दी के बगैर था। अब राशिद मिन्हास को सबसे ज़्यादा हैरत तो ज़ाहिर है उसके वर्दी के बगैर होने पर हुई कि ये वर्दी के बगैर कैसे आ गया, क्योंकि कोई भी ऑन द ड्यूटी ऑफिसर जो है वो वर्दी के बगैर नहीं आता। अब वो बहुत हैरान हुए, लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन थे तो उन्होंने फ़ौरन ही समझ लिया कि ये इसके इरादे जो हैं वो ठीक नहीं हैं। तो राशिद मिन्हास ने जो है वो कंट्रोल टावर से जो है वो रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ और मेरे जहाज़ को और मुझे अगवा किया जा रहा है। और क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि मतियुर रहमान जो है वो अपने साथियों को हिंदुस्तान हाई कमीशन में पनाह लेने के लिए कह रहे हैं और मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि उन्हें पनाह वहाँ पर ना दी जाए। अब क्या हुआ कि ये पैगाम सुनते के साथ ही साथियों ने राशिद मिन्हास को हिदायत की कि जहाज़ को अगवा ना होने दिया जाए और गद्दार मतियुर रहमान ने जो है वो राशिद मिन्हास को बेहोश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर उन्होंने अपने हवास जो है वो बहाल रखे। मतियुर रहमान निहायत तजर्बेकार और माहिर पायलट था और वो क्या कर रहा था कि वतन से यानी हमारे वतन पाकिस्तान से मुतालिक चंद अहम दस्तावेज़ात और कागजात जो हैं वो लेकर भारत जाना चाहता था। और यही जो है वो राशिद मिन्हास के पास फैसले का वक्त था, तो उन्होंने क्या करा कि राशिद मिन्हास ने फैसला कर लिया कि हम अब तक तो ज़िंदा रह नहीं सकते और मौत एक बार आती है, यानी कोई भी हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता, उसको मौत तो ज़रूर आनी है। तो फिर क्यों ना ये ज़िंदगी हम अपनी मादरे मिल्लत और हम अपनी मिल्लत और वतन पर निछावर कर दें, और ये करना तो बहुत ज़्यादा आसान है। अब क्या हुआ कि वो इंस्ट्रक्टर से गुत्थम गुत्था हो गए। वो परवाज़ है वो निजी करना चाह रहा था क्योंकि उसके पास गैस मास्क नहीं था, मगर राशिद मिन्हास जो है वो बुलंदी पर तैयारा लेकर जाना चाहते थे, मगर उस चालाक शख्स ने ऐसा नहीं होने दिया। बदकिस्मती से कंट्रोल टावर का रास्ता भी टूट गया और अब तो ज़ाहिर है राशिद मिन्हास जो है वो उस सूरत हाल पर परेशान होने के बजाय उन्होंने क्या करा कि उनके अज़ाइम और हौसले जो है वो मज़ीद बुलंद हो गए और उन्होंने अपनी पूरी क़ुव्वत से वो आला दबा दिया जिसकी मदद से जहाज़ जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है। तो क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने वो आला दबाया, जहाज़ जो है वो होलनाक रफ्तार से यानी कि एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रफ्तार से ज़मीन की तरफ आने लगा और गद्दार मतियुर रहमान को जब अपनी मौत नज़र आने लगी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसने तैयारा जो है वो वापस ऊपर उड़ाने की कोशिश की, मगर राशिद मिन्हास अपना मिशन जो है वो पूरा कर चुके थे और इन्हें अपने इर्द गिर्द से ये आवाज़ें आ रही थीं, ए राहे हक़ के शहीदों वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। 17 फरवरी 1951 में कराची में पैदा होने वाले राशिद मिन्हास ने 20 अगस्त 1971 को सिर्फ 20 साल की उम्र में जामे शहादत नोश किया। इन्हें इस अजीम खिदमत पर और वतन अज़ीज़ पर जो है वो निसार होने की वजह से सबसे बड़ा पाकिस्तान का फ़ौजी एजाज़ जो है वो निशान हैदर उससे नवाजा गया और राशिद मिन्हास जो है वो पाकिस्तान के निशान हैदर पाने वाले सबसे कम उम्र तरीन शहीद हैं और कौम को हमेशा अपने ऐसे जवां हिम्मत शहदा पर फ़ख्र है। और राशिद मिन्हास शहीद जो है वो उनका टीपू सुल्तान शहीद का एक कौल अक्सर दोहराया करते थे कि
गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। यानी शेर जो है वो अपनी बहादुरी में अपनी मिसाल आप होता है, तो उसकी एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इसी मजमून के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।